हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद क्लास। आज आपका फिर से स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही है 6th 7th 8th वाली, ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब के थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाने वाली, ठीक है। तो उसी सीरीज के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं आज। और आज हम आपको सिखाने वाले हैं मेरे बच्चे बॉड मास, ठीक है। लेकिन मैंने इसको ना छोटे छोटे हिस्सों में पहले तोड़ दिया है ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। हम इसको कैसे करेंगे बेटे? सबसे पहले हम MAS को करेंगे, ठीक है। MAS को करेंगे, फिर OD को करेंगे, फिर ब्रैकेट को करेंगे। इससे हमारी समझ में क्लियर आ जाएगा। धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचा दें, ठीक है। तभी अगली सीरीज और अच्छी आएगी, परसेंटेज की सीरीज आएगी। आप लोगों को पता है परसेंटेज के क्वेश्चन कितने टफ होते हैं। 1000 लाइक पहुंचा दें, अगला परसेंटेज पूरा कर देंगे उसी चैप्टर में। जल्द से जल्द पहुंचा दें, ठीक है। देखिए बच्चे, MAS इसकी शुरुआत करते हैं। पहले इनका मतलब क्या होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। एक एक करके सब बताएंगे। B से होता है बेटा ब्रैकेट, O से होता है ऑफ, D से होता है डिवाइड, M से होता है मल्टीप्लाई, A से होता है ऐड, S से होता है सबट्रैक्ट। तो अपने पास ये 3-4 चीजें हैं पढ़ने के लिए आज, है ना। मल्टीप्लाई, ऐड, सबट्रैक्ट। अगर हम बोले तो मेरे बच्चे जो 6th 7th क्लास तक के लिए हैं, जो 7th वाले हैं, उनके लिए डमास तक ही है। और जो अपने 8th में जाते हैं वो पूरा बॉड मास के लिए है, ठीक है। तो हम इस हिसाब से इसको आगे पढ़ेंगे। पहले छोटे से सिखाएंगे, फिर बड़े से। अगर हम मास की तरफ बढ़ते हैं, MAS, हम आज ये सीख रहे हैं पहले। तो बेटा बच्चा, पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, और अगर सब्ट्रैक्ट हो तो सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है बच्चा। लेकिन हम लोगों ने क्या डाला है? सिर्फ मल्टीप्लाई और ऐड। पहले मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 24, 6 ऐसे का ऐसे ही, फिर 24 में 6 ऐड कर दो, 30, ठीक है बच्चे। तो ये अपना MA पूरा हुआ। अब इसमें S जोड़ देता हूं तो क्या बन जाएगा, मतलब एक S डाल दूं तो 6 × 5 + 2 - 1। अब कैसे करना है? फिर दोबारा पहले मल्टीप्लाई, 6 5 जा 32, ऐसे ही, -1 भी ऐसा ही। 30 में 2 जोड़ो, 32, फिर 1 माइनस करो तो 31। हो गया हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट। अब और आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। अब थोड़ा इधर उधर लिख देते हैं। कैसे? 4 + 2 × 6 - 1, ठीक है बेटा। सबसे पहले क्या करना है? हमने मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किस किस के बीच में लगा है बेटा? इन दोनों के बीच में। तो इसको लिख लो बिल्कुल इसके जस्ट नीचे, 6 2 जा 12। अब इधर वाला +4 ऐसे ही, इधर वाला -1 ऐसे का ऐसे ही। पहले 6 2 जा 12, बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही, फिर इधर वाली संख्या ऐसे ही, इधर वाली संख्या ऐसे ही। ऐड करना है, 16 -1 तो हो गया अपना 15 आंसर, ठीक है बच्चा। इजी था ना? तो फिर ये होमवर्क में कर लेते हैं अपना। एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूं मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे? नहीं करेंगे होमवर्क में, अभी सिखाते हैं आपको। देखो कैसे करना है आपने। 3 - 2 6 12 प्लस का 1। अब यहां पे आपने ध्यान देना है बहुत अच्छे से, प्लस करना है। पहले मल्टीप्लाई करा आपने, 6 2 12 आ गया, 3, फिर ये वाला माइनस आ गया, फिर 1 आ गया। अब बोला था भैया ने रूल के अकॉर्डिंग कि ऐड करना है, ठीक है जी, ऐड करना है। भैया इन दोनों के बीच में ऐड है, ऐड कर दूं क्या? भैया इन दोनों के बीच में ऐड लगा है, ऐड कर दें क्या? नहीं। देखिए क्यों नहीं करना आपको ऐड बेटा? क्योंकि यहां माइनस है, यहां प्लस है। तो एक छोटी सी चीज आप लोगों को मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। प्लस
प्लस हमेशा होता है प्लस, माइनस प्लस हमेशा होता है माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस। इसलिए हम इन दोनों को नहीं कर सकते। तो अभी आपने ये पैटर्न नहीं सीखना, हमेशा ये सीखना है कि इनमें अगर आपको ऐसा मिले तो प्लस में कौन कौन है। मेरे बच्चे इसके आगे प्लस है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो भी प्लस में होता है। तो इन दोनों को आपने प्लस करना है, 3 और 1 4, फिर माइनस का 12, 12 में से 4 घटाना है तो कितना बचेगा 8, और बड़ी संख्या के साथ माइनस का। ठीक है, फिर से बीच में मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, इसको ऐसे का ऐसे ही लिखना है, इसको ऐसे का ऐसे ही लिखना है। साइन समझने कौन सा साइन किसका होता है। इस संख्या का साइन प्लस है, इन संख्या का साइन माइनस है, और जिसके आगे कोई साइन नहीं वो प्लस है। तो ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों को प्लस कर दो, 3 और 1 4, और 12 उसमें से माइनस, तो 4, 12 में से 4 गया 8, बड़ी संख्या के साथ माइनस, तो इसलिए यहां भी क्या लगाया हमने माइनस लगाया। डन हो गया बेटा, इतना क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क आसान दूंगा, डरो मत। आसान दिया ना होमवर्क, चलो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, होमवर्क हो जाएगा। ठीक है मेरे बेटा, सीखना है, जरूर सीखना है, तभी हम स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ते हैं तभी हम एक गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम निकाल पाते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम तभी निकलता है जब हमें उसका बेसिक पता हो। अब आप तैयारी करने 3 महीने की बैठते हैं, उसमें ये शॉर्टकट ट्रिक्स वो शॉर्टकट ट्रिक्स आप सब उठाते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लॉन्ग सीख लीजिए, उसके बाद शॉर्ट सीखना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम आपको पहले इस तरीके से सिखा रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके हम अपर तक लेके जाएंगे। ठीक है, सीरीज चल रही है, रोज वीडियो आ रही है, प्लीज बच्चे शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे, मैं सच बता रहा हूं, जो बेसिक मैथ को सीखना चाहते हैं लेकिन यूट्यूब पे आके मेरे चैनल पे नहीं सीख रहे, पर्सनली आके बोल रहे हैं हमें सिखा दो। भाई मैं यहां वही सिखा रहा हूं यार, यहाँ पे पास सामने क्या कुछ अलग सिखा दूंगा, है ना। चलो ठीक है आप आइए, लेकिन कम से कम वीडियो को लाइक शेयर करें। बहुत बच्चे ऐसे बच्चे जिन्हें नहीं आता, ये सब सीख जाएंगे, थोड़ा तरक्की कर लेंगे, है ना। चलते हैं आगे की तरफ और मिटाते हैं, देखते हैं क्या क्या नया चीज ऐड करेंगे। अब हम इसमें डिवाइड ऐड करने वाले हैं। डिवाइड ऐड होते ही काम पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा मैं जानता हूं जो मैंने फोर्थ कराया उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी बच्चों को, है ना। अभी मैं उसके पूरे बेसिक को भी और क्लियर करके दूंगा आपको, तो आपको थोड़ा आसान लगने लगेगा। अब चलते हैं अपने डमास की तरफ। डमास बोले तो बेटा डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। देखिए बच्चे, 6 इंटू 8 डिवाइड बाय 4 प्लस 10 माइनस 2। ठीक है बच्चा, ये हमने क्वेश्चन रखा है। अकॉर्डिंग टू रूल पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। बस ये सीख गए तो सब सीख गए। सबसे पहले डिवाइड ढूंढो बेटा, कहां है डिवाइड, हमारा इन दोनों के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिवाइड है। आराम से समझो कि 4 के टेबल में 8 कितनी बार में आता होगा, यहां से यहां डिवाइड करना है, मींस ऐसे डिवाइड करना है आपने, 4 अंदर 8 अदर, 4 2 जा 8, कर दिया, डिवाइड हो गया। 4 के टेबल में 8 कितनी बार में आ गया, 2 बार में, ये लिख दिया। अब जो इधर और इधर वाले हैं उनको वैसे ही लिख दो, मल्टीप्लाई 6 प्लस का 10 माइनस का 2। अब हमने बोला मल्टीप्लाई, बॉक्स बना लिया करो अच्छे से, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12, और इधर वाले लोगों को ऐसे का ऐसे ही। अब ऐड कर दो, कर दिया जी ऐड, -2। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करना बचेगा 20। ठीक है, 22 में से 2 गया, कितना बचेगा 20 बचेगा। ठीक है, हो गया आंसर खत्म। ठीक है, तो ये है इसका पैटर्न। एक और करते हैं इसके ऊपर। देखिए बच्चे,
अब हम आगे चलते हैं, एक बार और सिखा देते हैं आपको ताकि आपके लिए समझ आए। मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ना अभी तक नहीं कर पाते इन क्वेश्चनों को, ठीक है। 12th हो गई, छोटे भाई पूछने आ रहे हैं, भैया भैया दीदी दीदी क्वेश्चन कैसे होगा। भैया और दीदी गूगल पे जा रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, तब छोटे भाई को बता रहे हैं, ठीक है। वरना विनोद भाई के पास आ रहे हैं, भैया यार काम करना है, जॉब पे जाना है, इंटरव्यू देना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, कैसे होगा क्वेश्चन मैथ्स के। बच्चे उस टाइम पे तो सीखे नहीं, तब तो पढ़े नहीं, अब सीखो, आ जाओ बेटा, ठीक है। तब तो बाबू चाहिए थी, अब देखो बाबू और सोना दोनों यही मिल रहे हैं, डिवाइड और इसमें ही, ठीक है। समझ रहा भाई सक्षम। 3+6 डिवाइड बाय 6 -1 मल्टीप्लाई 10। अब देखो कैसे काम होगा, अब तगड़ा काम करना है हमें। सबसे पहले किसको पकड़ना है, डिवाइड को। ये रहा जी डिवाइड हमारा, इसको लिख लो। 6 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 1 बार में, +3 -1 × 10 लिख दिया। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये रे वो लोग मल्टीप्लाई वाले, तो इसको ऐसे का ऐसे लिखो, 10 1 जा 10, लिख दिया। अब ऐड करो, 3 और 1 4 -10। मेरे बच्चे ये ना थोड़ा सीखो आप लोग, है ना, अभी सीखो। यहाँ इस क्वेश्चन के लिए, कुछ क्वेश्चंस के लिए, फिर तो मैं पूरी वीडियो ऐसे भी बनाने ही वाला हूं। ये माइनस और ये प्लस, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता। तो बेटा देखो, प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस, तो आपने यहां माइनस नहीं कर देना, सिंपल माइनस करो। 10 में से 4 गया, कितना आया अपना 6। प्लस माइनस माइनस, तो प्लस में से माइनस, तो 10 में से 4 गया 6 आया। बड़ी संख्या के साथ किसका निशान है मेरे बच्चे, माइनस का। तो ये हो गया अपना आंसर, माइनस का 6। हो गया ना इजिली। फिर देखो 6 डिवाइड बाय 6 1, उसके बाद हमने सब ऐसे ही लिखा, 10 1 जा 10, फिर इन दोनों में प्लस, तो 4, 10 में से 4 गया, कितना बचा बेटा 6, क्योंकि 10 में से 4 घटाना है 6। बस एक तरीका यही है कि बड़ी संख्या के साथ किसका निशान है, माइनस, तो यहां भी क्या लगाना पड़ा, माइनस लगाना पड़ा। होमवर्क ले लो। और कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि कमेंट में आंसर बताते तो है नहीं भैया, तो हम क्यों बताएं आंसर, ठीक है। मेरे बच्चे बताऊंगा, एक ही दिन बता दूंगा सारे आंसर, ठीक है। अब रोज रोज आंसर बताएंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाती है ना, तो आंसर सारे एक ही दिन बता देंगे, या फिर हम अपने उसमें आंसर डाल ही देंगे, ठीक है। तो आप तक आंसर पहुंच जाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा वैसे ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो ये होमवर्क है, तैयारी शुरू करो होमवर्क के साथ। अब आगे बढ़ेंगे हम इसमें। अब मैं आपको दो चीज एक साथ ही सिखा दूंगा, बॉड मास, पूरा का पूरा पैटर्न एक साथ सिखा देंगे अब आपको, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक तो मेरा डस्टर भी खो गया, वीडियो में डस्टर भी ऐसा आ रहा है अजीब सही, ठीक है। तो डस्टर वस्टर मत ले आया करो भाई मेरा क्लास से, अगर डस्टर है तो वापस दे जाना, ठीक है ना। ये है बॉड मास, ब्रैकेट भी, ऑफ भी, डिवाइड भी, मल्टीप्लाई भी, ऐड भी, सब्ट्रैक्ट भी, सब डाल देते हैं इसमें। देखिए कैसे, 6 + 4, ठीक है, देन -10 ऑफ 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद यहां लिख देते हैं +10 मल्टीप्लाई 4। देख लो कितनी बड़ी कहानी लिख दी हमने, कितनी घबराहट। मैं आपको सच बताऊं, बहुत घबराहट हो जाती है बच्चों को ऐसा क्वेश्चन देख के। गवर्नमेंट जॉब में भी कई बार बच्चे तो, अरे ये क्या आ गया भाई, ये कैसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो कैसे करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमसे बोला ब्रैकेट सॉल्व करो, ये होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट पहले है, तो 6 + 4 कितना हो गया अपना 10, कितना हो गया 10। फिर जो बचे हुए लोग हैं सब ऐसे के ऐसे ही लिख दो, -10 ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 + 10 × 4। अब इसके बाद मेरे बच्चे ऑफ, ऑफ यानी मल्टीप्लाई,
ये लगा हुआ है ऑफ। ऑफ का मतलब एक्चुअली में होता ही क्या है बेटा, मल्टीप्लाई। तो इन दोनों के बीच में पहले इसको ऐसे का ऐसे ही, ये साइन भी ऐसे ही क्योंकि हम इस डब्बे पे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही 3 10 जा 30 डिवाइड बाय 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई 4। अब डिवाइड करना है इन दोनों के बीच में, ठीक है। 2 को 30 में डिवाइड करना है आप लोगों ने, तो कितना आएगा, 15 आ गया। ये अब ऐसे का ऐसे ही, अब मल्टीप्लाई ये ऐसे ही 10 4 जा 40। अब फिर वही अपनी दिक्कत शुरू होने वाली है भाई, है ना। मल्टीप्लाई भी हो गया, अब करना है ऐड। मेरे बच्चे ये एक ऐड है, ये एक ऐड है, क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं है। तो 40 प्लस 10 कितना हो गया अपना 50। अब 50 से 15 हटाओ तो कितना बचेगा 35। आंसर कंप्लीट। फिर से सीखते हैं, अच्छे से सीखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट करो, ब्रैकेट में ऐड है तो 6 + 4 10, ये ऐसे ही, ये ऐसे ही, फिर सब कुछ ऐसे ही। अब करना है ऑफ, ये ऐसे ही 3 10 जा 30, ये ऐसे का ऐसे ही। अब करना है डिवाइड, तो इन दोनों के बीच में डिवाइड लगाए, तो 2 से 30 को डिवाइड करा कितना आया बेटा 15, ये ऐसे का ऐसे ही सब। फिर मल्टीप्लाई 10 4 जा 40 लिख दिया। अब करना है ऐड, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों को प्लस करके यहां 15 माइनस माइनस का, और 15 में से 15 गया तो बचा कितना 35। ये हो गया हमारा एक आंसर। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को ये क्वेश्चन, बढ़िया लगा। अभी होमवर्क दे देता हूं एक, तो और बढ़िया लगेगा। होमवर्क दे दूंगा तो इतना बढ़िया लगेगा, याद करोगे विनोद भाई क्या होमवर्क दिया था। लो ये होमवर्क है आपका, ठीक है, इजी सा होमवर्क, ये होमवर्क करना। अब इसी बेस पे, क्योंकि मैं बहुत बार गवर्नमेंट जॉब का बोल रहा हूं, तो इसी बेस पे अब मैं एक क्वेश्चन डाल रहा हूं, सिंप्लीफाई करके आता है हर एग्जाम में, हर गवर्नमेंट एग्जाम में हमने वो क्वेश्चन देखा है, ठीक है, सिंप्लीफाई करके। तो वो क्वेश्चन मैं डालने वाला हूं बोर्ड पे, सिंप्लीफाई को फ्रैक्शनल रूप में है, देखना आप लोग ध्यान से। 7th और 8th क्लास में वो क्वेश्चन आते थे, तो वो बच्चे भी ध्यान से देखेंगे 7th और 8th के लिए। देखना बेटे क्या है क्वेश्चन के अंदर। देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा, कुछ ब्रैकेट्स भी अलग अलग दिख रहे होंगे, एक ऐसा ब्रैकेट दिख रहा है, एक सर्कुलर दिख रहा है, एक बिग ब्रैकेट दिख रहा है, यहां तक है ना। मेरे बच्चे ऑर्डर है सॉल्व करने का हमेशा, पहले गोल, फिर ये वाला, और फिर बिग ब्रैकेट, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट। तो इस तरीके से आप लोग सारे ब्रैकेट को सॉल्व करते हो। एक सबसे पहले आपका सर्कल, फिर कर्ली, फिर स्क्वायर, तो ये 3 ब्रैकेट आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। सबसे पहले ढूंढो सर्कल ब्रैकेट का है, सर्कल ब्रैकेट हमारा यहां है, ठीक है, कर्ली यहां से यहां तक है, सर्कल इसके अंदर है। चलो काम करते हैं, 1 + 1, उसके बाद कर्ली, अब अंदर वाले ब्रैकेट की बारी सॉल्व करने की। मेरे बच्चे दिक्कत क्या है, मैंने बोला इससे इसको डिवाइड करना, 3 से 13 तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, इसको फ्रैक्शन में लिख लो, लिख दिया -1/3। तो जो ब्रैकेट डिवाइड वाला है, क्योंकि वो डिवाइड नहीं कर रहा था, तो मैंने इसलिए इसको किस में लिख दिया बच्चे, फ्रैक्शन में लिख दिया। 13 डिवाइड 3 तो 13/3, -1/3 तो 1/3। अभी भी सर्कल, कर्ली, बिग ब्रैकेट, ठीक है। इसे कुछ बच्चे स्क्वायर बोलते हैं, मैं तो इसको बिग ब्रैकेट कहता हूं, बिग बॉस। ये ऐसे ही लिखा, ये ऐसे ही लिखा, ये ऐसे ही लिखा, 1 ऐसे ही डिवाइड, क्योंकि अभी सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व हो रहे हैं। अब जो बच्चे कल थे, जिन्होंने कल वाली वीडियो देखी होगी, यानी कि कल या परसों वाली वीडियो देखी होगी जो हमने सिर्फ पीछे डाली है, उसमें हमने आपको क्या बताया था, अगर नीचे वाला सेम टू सेम हो तो उसे वैसे का
वैसे ही लिख देते हैं, और जो ऊपर बोला गया है प्लस बोला है प्लस कर दो, माइनस बोला है माइनस कर दो। 13 में से 1 गया, कितना आया अपना 12, और 3 4 जा 12 हो गया बेटा। ठीक है, तो अपना ये वाला ब्रैकेट पूरा हुआ। 1 + 1 डिवाइड 5/4 -1 डिवाइड, और क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है तो वाला ब्रैकेट खत्म, अब सिर्फ करली ब्रैकेट रह गया है और ये बिग ब्रैकेट। ठीक है, अब बेटा सेम करली सॉल्व करना है। अब करली के अंदर फिर क्या दिक्कत है, 4 से 5 डिवाइड नहीं हो सकता, 4 से 1 डिवाइड नहीं हो सकता, ना हो हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए 1 + बिग 1 डिवाइड 5/4 -1/4 करली बिग। ठीक है, फिर दोबारा वही बात बेटे जो मैंने कल आपको सिखाई थी, अगर एक जैसा हो नीचे वाला तो वैसे का वैसे ही, 5 में से 1 गया 4, 4 से 4 कट गया। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस उसके बाद 1 डिवाइड 1 बिग ब्रैकेट। बेटा जी 1 में 1 को डिवाइड करो तो कितना आंसर आएगा, 1, 1 और 1 कितना हो गया अपना 2। ठीक है, फिर से देखो 1 + 1 डिवाइड बाय 5 ब्रैकेट, 5 डिवाइड 4 -1 डिवाइड, फिर सर्कल ब्रैकेट, फिर एंड में करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। मेरा बच्चा सबसे पहले हमेशा सॉल्व करना है हमें सर्कल ब्रैकेट। तो सर्कल में 3 से 13 डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से 1 डिवाइड नहीं हो सकता, तो कन्वर्टेड फ्रैक्शन 13 ऊपर 3 नीचे -1 ऊपर 3 नीचे। ठीक है बच्चा, ये ऐसे ही, ये ऐसे ही, सब ऐसे ही, क्योंकि अभी तो सर्कल ब्रैकेट सॉल्व होना है। तो कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर नीचे वाला सेम हो तो उसको वैसे का वैसे ही, 13 में से 1 गया, कितना बचेगा 12, 3 से 12 कट गया कितनी बार में 4, सर्कल खत्म हो गया, करली बचा है। अब सब ऐसे लिखो, करली को पकड़ लो, 4 से 5 डिवाइड नहीं हो सकता, 4 से 1 डिवाइड नहीं हो सकता, कन्वर्ट करो 1 डिवाइड 5/4 -1/4। ठीक है, 4 से 4 काट दिया, 1 डिवाइड 1, 1 से 1 काटा 1 बार में, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, आंसर पूरा हो गया। ठीक है, आए बात समझ में सिंप्लीफाई की। अभी सिंप्लीफाई का फ्रैक्शन वाला बाकी है हम लोगों का, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग से आपको टाइम रख रहा हूं। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें फ्रैक्शन वाला लाऊंगा, लेकिन अभी इसमें एक मास्टर चीज आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, 3-4 चीजें उसमें मास्टर वाली चीजें बता के जा रहा हूं, वो आपके लिए फायदेमंद होंगी, है ना। देखिए बेटा ध्यान से, ताकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी दिक्कत हमारे बच्चों को आए 1% की भी। इसका होमवर्क नहीं दे रहा हूं, एक साथ ही दूंगा इसका होमवर्क। ठीक है, जब मैं थोड़ा आपको और डीपली चीजें बता दूंगा। तो जो अब मैं मास्टर क्लास दे रहा हूं वो किसकी है, वो हमारी इन छोटी छोटी चीजों की है मास्टर क्लास। मास्टर क्लास के अंदर मैं आपको सिखा रहा हूं प्लस प्लस होता है हमेशा प्लस, प्लस माइनस हमेशा होता है माइनस, माइनस प्लस हमेशा होता है माइनस, और माइनस माइनस हमेशा होता है प्लस। ये बातें याद रख ली, कभी जिंदगी में कोई मिस्टेक नहीं करोगे। देखो बेटे, समझने का तरीका 3 + 4। ठीक है, 3 + 4। देखिए बच्चे, अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। मेरा बेटा जिसके आगे कोई साइन नहीं होता, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे कौन होता है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे कौन होता है, तो जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। ठीक है बेटा, तो इसके आगे कोई नहीं है तो प्लस, तो ये भी प्लस, इसका साइन भी प्लस, प्लस प्लस क्या होता है हमारा प्लस, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा बेटा अपना 7। ठीक है, एक और देखो, कितने मजेदार चीजें बता रहा हूं आपको, मजा आ जाएगा। 6 - 2 बचपन में करते थे,
प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 6 में से 2 गया 4। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, जैसे 3 और 4 में बड़ा कौन था 4, उसके आगे किसका निशान था प्लस। लिखने की जरूरत नहीं है प्लस को, क्योंकि जहां कोई नहीं होता वहां प्लस ही होता है। प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 2 गया, कितना बचा 4। बड़ी संख्या के साथ प्लस है, लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारी इस सीरीज का। यहां क्योंकि मैं तो कोचिंग पढ़ा रहा हूं ना, मुझे तो पता है गलतियां कहां कहां होनी है। मेरे बच्चे क्या कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस, उसी तरह माइनस प्लस क्या होता है हमारा माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है हमारा माइनस होता है। तो पता बच्चे क्या कर देते हैं, ऐसे ही लिखेंगे 9 भैया ने बोला था माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये इसका माइनस भी हटा देंगे, प्लस की जगह बीच में क्या लिख देंगे माइनस। अरे ऐसे करने को मैंने कब बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला आपको। मैंने बोला माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस कर दो, बस आराम से माइनस करो। 9 में से 6 गया 3, बड़ी संख्या 9, साइन किसका माइनस का, तो यहां क्या लगा दो माइनस लगा दो, हो गया आंसर। मैंने ये कब बोला, माइनस प्लस भैया ने माइनस बोला है तो दोनों ही साइन हटा के बीच में क्या लिख देते हो माइनस लिख देते हो, ऐसा थोड़ी बोला है मैंने बोला है माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस। तो 9 में से 6 घटाया, कितना आया 3 हटाया, 3 आ गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस बोला है मैंने। तो 9 में से 6 गया 3, बड़ी संख्या के साथ माइनस, तो यहां माइनस आ गया। अब एक और देखो अपना इस इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहां क्या करते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो फिर दोबारा क्या करते हैं बीच में प्लस कर देते हैं, पता नहीं क्यों। अरे ऐसा बोला ही नहीं गया आपसे, आपसे क्या बोला गया कि माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस कर दो 12 और बड़ी संख्या के साथ क्या लगा दो माइनस लगा दो, मेरा आंसर डन हो गया। ठीक है, तो पहले तो ये समझना है प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है। जब आप वो सीख जाते हैं फिर उसके बाद आपने देखना है कि बड़ी संख्या के साथ कौन सा निशान है और वही उस पर लगा देना है। माइनस माइनस प्लस, तो मैंने 10 और 2 प्लस करके 12 लिख दिए, साइन बड़ी संख्या के साथ माइनस तो माइनस। ठीक है, ये हमारी आज की वीडियो थी। प्लीज बेटे ध्यान से देखें, क्वेश्चनों को समझें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और देखने के लिए थैंक यू एंड लव यू ऑल, बाय बाय।